अब हम इंडियंस ना जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो उसे पहले ठोंक बजा के अच्छी तरीके से चेक करते हैं, फिर जाके कहीं उसे अपने घर लाते हैं। पर पता नहीं क्यों जब बारी बाइक या कार लेने की आती है तो हम सिर्फ इंश्योरेंस और नेगोशिएशन में ही उलझ के रह जाते हैं और सीधा बाइक अपने घर ले आते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कौस्तुभ और आज इस वीडियो में मैं आपको जैसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिनको चेक किए बिना आपको बाइक शोरूम से घर नहीं लानी है, वरना जिस बाइक को आप नया समझ रहे हैं वो पुरानी भी हो सकती है और आप शोरूम वालों के एक स्कैम में फंस चुके हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको एक बार शोरूम वालों से डिस्कस कर लेने हैं कि आप ये चीज़ें अपनी बाइक में चेक करेंगे और इनमें से किसी एक चीज़ पे भी अगर बाइक खड़ी नहीं उतरी तो आप बाइक का फाइनल पेमेंट नहीं करेंगे, आप कहीं और बाइक देखेंगे या तो कोई और बाइक देख लेंगे। अब ये सारी चीज़ें इसलिए कंफर्म करिए ताकि पेमेंट के टाइम शोरूम वाले कोई प्रॉब्लम ना दें और बाइक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो शोरूम वाले पूरे लायबल हो। आप पे ये ना हो कि भाई हमने तो आपको बताया था या आपने हमसे इस बारे में तो कोई बात नहीं करी थी। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही कंफर्म कर लें। तो सबसे पहले जो आपको शोरूम पहुंच के करना है वो है बाइक का प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। अब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में आपको चेक करना है कि बाइक में कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं, कोई डेंट तो नहीं, या बाइक के टायर की ग्रिप तो नहीं चली गई है। और ओवरऑल बाइक का आपको लुक चेक करना है कि कहीं बाइक देखने से तो पुरानी नहीं लग रही है या उसमें कोई भी दिखने में इशू तो नहीं लग रहा है, कोई पार्ट तो मिसिंग नहीं है। और इन सारी चीज़ों का आपको फोटो भी लेना है, वीडियो भी लेना है ताकि फ्यूचर पर्पज में आप शोरूम वालों को दिखा पाएं। आप पीडीआई करने के बाद आपको अपनी बाइक का मीटर चेक करना है कि उसकी रीडिंग कितनी है, और अगर ये रीडिंग 10 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको शोरूम वालों से अप फ्रंट पूछना है कि ये बाइक कहाँ चली है या कब चली है। और अगर ये बताते हैं कि भाई हमने किसी और शोरूम से आपके लिए स्पेशली बाइक मंगाई है तो आपको शोरूम वालों से भी कंफर्म करना है कि क्या ये बाइक वहाँ से आई है कि नहीं आई है। हाँ, अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा कि अगर बाइक का मीटर डिस्कनेक्ट कर रखा है शोरूम वालों ने तो आप क्या कर सकते हैं। अब भाई इस केस में आप बाइक का टायर चेक कर सकते हैं, क्या बाइक थोड़ी बहुत चली हुई टायर से तो नहीं लग रही है। और साथ ही साथ आप टायर का मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि बाइक भाई ज़्यादा पुरानी तो नहीं है। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप बाइक के टायर देख के पता कर सकते हैं कि वो किस वीक में मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ये जो आगे की 2 डेट है मतलब 07, ये है इसका भाई हफ्ता, और आगे जो 24 लिखा है वो बताता है इसका ईयर, जिससे आप आराम से पता कर सकते हैं ये टायर कब मैन्युफैक्चर हुआ है। अब शोरूम में दिखने के मामले में तो सारी बाइकें नई दिखती हैं, और उसके बीच कुछ एक दो बाइकें ऐसी भी होती हैं जो 1 साल या 1 साल से पुरानी होती हैं। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आप जो भी बाइक ले रहे हैं आपको सबसे पहले शोरूम वालों से उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर पूछना है, और जो भी शोरूम वाले उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर बताते हैं उसे वेरीफाई करने के लिए आप अपनी बाइक का चेसी नंबर देखें, जो कि मुझे लगता है आप आराम से ही चेक कर सकते हैं। चेसी नंबर का आपको 10th अल्फाबेट देखना है और उसे नोट डाउन कर लेना है, और मैं जो आपको स्क्रीन पे चार्ट दिखा रहा हूँ इससे वेरीफाई करना है, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाइक किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुई है। अब हम इंडिया जब भी बाइक लेने जाते हैं तो एक चीज़ को तो हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं, जो कि है बाइक की टेस्ट ड्राइव। अब आपको जब भी नई बाइक लेनी है तो आपको बाइक की अच्छी टेस्ट ड्राइव लेनी है, और जब मैं अच्छी टेस्ट ड्राइव बोलता हूँ तो मैं उससे ये मीन करता हूँ कि आपको बाइक की 20 मिनट या 30 मिनट की अच्छी टेस्ट ड्राइव लेनी है, जिसमें आपको बाइक के राइडिंग पोजीशन, बाइक के कंफर्ट और ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में पता चलेगा, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जब भी आप कभी शोरूम में बाइक लेने जाएं तो आप उनसे पहले ही क्लियर कर लें कि आप बाइक को अच्छी से टेस्ट राइड करेंगे, और बाइक का फाइनल पेमेंट करने से पहले भी आप एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर ले लें, जिससे आपको पता चल जाए कि कहीं बाइक में इंजन नॉइस तो नहीं आ रही है या कोई बाइक में ओवरऑल इशू तो नहीं है जो आपको राइडिंग के समय फेस करना पड़ सकता है। अब ये तो रहा बाइक के सारे प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जो कि आपको चेक ही चेक करने हैं। अब इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और इंस्पेक्शन है जो आपको चेक करने हैं, जैसे आपको अपना मीटर चेक कर लेना है कि उसमें भाई एबीएस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन्हें चेक कर लेना है, आपको अपना साइलेंसर चेक कर लेना है और सारे बेसिक स्विचेस चेक कर लेने हैं। पर इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पीडीआई से आगे है, वो है बाइक के इंश्योरेंस एड ऑन। अब हम सब लोग बाइक का इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसे एड ऑन है जो आपकी लाइफ को थोड़ा इजी बना देंगे और आपके फ्यूचर में होने वाले कुछ लॉस को कवर कर देंगे। अब जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, यह है रिटर्न टू इनवॉइस। मतलब अगर आपकी बाइक में कोई ऐसा डैमेज होता है कि वो रिपेयर ना हो पाए, या फिर आपकी बाइक कहीं खुदा न खास्ता चोरी हो जाती है या उसमें आग लग जाती है, तो ये इंश्योरेंस कवर आपको सारे एक्सपेंस या जितना भी बाइक का आपका इनवॉइस वैल्यू है उतना आपको वापस कर देगा। बस आपको सिर्फ पेपर वर्क का पेमेंट करना पड़ेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा और आपको आपकी बाइक का एक शोरूम प्राइस मिल जाएगा। अब जैसा कि इसका भी नेम सजेस्ट करता है, ये है इंजन कवर।
अब ये इंजन कवर आपके इंजन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। अगर उसमें कोई भी इशू आएगा तो सिर्फ आपको पेपर वर्क का चार्जेस देने पड़ेंगे, बाकी इंजन के जितना भी रिपेयर है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब अमूमन आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने जब पूरा जीरो डेप्रिसिएशन ले रखा है तो हर चीज़ कवर होगी। नहीं भाई, इंजन बाइक का नहीं कवर होता है किसी भी इंश्योरेंस में, तो उसके लिए आपको अलग से इंजन कवर लेना होगा ताकि आपका इंजन भी प्रोटेक्टेड रहे और उसमें कोई भी इशू होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पेमेंट करे। तो जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर है वो है भाई जीरो डेप्रिसिएशन। इसकी मदद से जब भी आपकी बाइक में कोई भी लॉस होता है तो आपको बाइक बस शोरूम पे खड़ी करनी है और शोरूम वाले और इंश्योरेंस कंपनी वाले झेलेंगे जो भी खर्चा होता है। आपको एक पैसा नहीं खर्च करना है सिवाय भाई पेपर वर्क। वो तो मैं जो भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ उसमें अगर आपका कोई भी डैमेज होता है तो पेपर वर्क का तो खर्चा आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं झेलती है। अब चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एड ऑन जो आप इंश्योरेंस में ऐड कर लीजिए वो है RSA या रोड साइड असिस्टेंट। अब किसी भी टाइम अगर आप कहीं फंस जाते हैं जहां आपको कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा या कोई फ्यूल पंप नहीं मिल रहा, तो RSA आपको एक लोडर अरेंज करके देगा जो कि आपको आपका व्हीकल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। अब चाहे रात के 12 बजे हो चाहे भाई 3 बजे हो, आपको एक व्हीकल अरेंज करके मिल जाएगा जो कि आपको आपकी बाइक को कहीं भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। पर ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी चार्जेस होगा भाई वो आपको अप फ्रंट अपनी जेब से देना होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी में कवर नहीं करेगी। पर इसका अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं या फिर आप किसी रिमोट एरिया में जाते हैं तो आपको एक लोडर मिल जाएगा जिसमें आप अपना व्हीकल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बस इतनी हेल्प आपकी हो जाएगी। अब ये तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट PDI और इंश्योरेंस एड ऑन बताए जो कि आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा बनाएंगे और ओवरऑल बाइक के ओनरशिप एक्सपीरियंस को अच्छा बनाएंगे। और बाद में अगर आपकी कोई बाइक में रिपेयर होता है तो उसका जो प्रोसेस होगा बड़ा स्मूथ होगा और आप पीस ऑफ माइंड से आराम से चिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ने थोड़ा भी हेल्प किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। और जो मैंने कंप्लीट चेकलिस्ट है वीडियो की वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, ताकि जब भी आप बाइक लेने जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े।